आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मुझे पूरा यकीन है और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। तो दोस्तों आज जो है मेरा 139 का मेरा जो है परिवार बन चुका है सब्सक्राइबर का। और इस सब में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने जो मुझे भरोसा दिया, मैं आपका भरोसे पे पूरा खरा उतरूँगा, मेरा विश्वास है। और मैं आपको वो जो आप चाहते हैं मैं चाहूँगा मैं आपको बोर ना करूँ, क्योंकि कई बार होता है कि लोग बोल सकते हैं कि अपने वीडियोस को स्किप करके देखते हैं। मैं चाहता हूँ स्किप करना करें यार, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, जब मैंने चैनल अगस्त में जब शुरू किया, मैंने कहा था मैं आपको बोर नहीं करूँगा और मैं हमेशा कुछ नया बनाऊँगा। कुछ नया, ब्लॉगिंग से लेकर के हेल्थ फिटनेस से लेकर के बैंक से लेकर के आपका ऐप से लेकर के जिस चीज़ की हो ऐसे बनाऊँगा। कार्टून्स वीडियोज़ बनाऊँगा, सिंगिंग का बनाऊँगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा बीच में हमें काम भी होता है, आप जानते हैं, हम बिना जॉब करता हूँ, आप भी जानते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और थोड़ा सा ना हमें क्या बोलूँ आपको, अरे कहना क्या चाहते हो? खैर जो भी है, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करके मैं आपको बताऊँगा। आज मैं फर्स्ट एड का तीसरा पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा जिस तरह से लोगों का जब एक्सीडेंट होता है तो कैसे आप उनको जो फर्स्ट सर पे चोट आ गया, सर पे चोट आएगा तो कैसे आप बैंडेड किस तरह का जो आप बांधेंगे, जो आप सर पे किस तरह का आपका बैंडेज होगा पूरा जो आप बांधेंगे, या पैर फर्स्ट एड देंगे, ताकि हम उसको जब तक वहाँ से उसको उठा के उसको हॉस्पिटल एक सही जगह मेडिकल किसी जो एग्जामिनर है जो भी कर लिया आप उनके पास ना पहुँचाए, तब तक हम उसको फर्स्ट एड देंगे। उस तरह का मैं आपको पूरा ट्रेनिंग दिखाऊँगा वीडियो के साथ। हाथ में चोट है, पैर में चोट है, कहीं पे भी है, कैसे आपको हम देते हैं, जो मैंने ट्रेनिंग दिया सेम आपको मैं दिखाऊँगा। और आपको ताकि कल को अगर आपके आसपास में या कहीं आप जाते हैं, वहाँ कोई दुर्घटनाग्रस्त कुछ होता है कहीं भी, तो आप उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं और उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेकर के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि कल को आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में कहीं पे भी आपको कहीं भी आप फंसते हैं, कुछ होता है आपके घर में होता है या दुर्घटना कहीं भी होता है, खुदा ना कैसा हो, तो आपको ये सब काम आना चाहिए। तो आप मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक्स कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। ओके, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे। चलो कंपनी के अंदर कोई चीज इनके सर के ऊपर गिर गई और हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई गॉज बनाएंगे, क्योंकि चोट गहरी है, ऊपर से कोई पार्ट गिरा है ना, तो हमने गॉज बना के यहाँ पर फटाफट रख दिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक गॉज में ही काम चल जाए। ये तो हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रख रहे हैं, मान के चलो चोट लंबी और गहरी है, तो कई बार ना घाव में जो ब्लीडिंग हो रही है उसको सोखने के लिए हम डबल और उसके आसपास भी गॉजेस को लगा सकते हैं और लगाते हैं, क्योंकि जो ब्लड हो रहा है, ब्लड लगातार बह रहा है, वो आसपास के जो गॉजेस हैं वो उसको सोख लें। क्योंकि सिंपल सा भंडा, ये पट्टी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा है, ये पट्टी थोड़ी रोक सकती है। और जब भी तो हम गॉज के अंदर कॉटन लगा रहे हैं, कॉटन जब भी तो लगा रहे हैं भाई, रुई को हम तेल में डालते हैं तो तेल सोखती है ना वो, तो इसीलिए ब्लड को सोखने का काम करेगी। हमने ये लगा लिया यहाँ पर, 2-3 गॉज जितने भी हमको जरूरत थी ये हमने लगा दिए। अब इस अंदर लाएंगे, अंदर से तो गॉज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। पहले होता क्या था, यही तो होता था, हम चोट लगी, ये हमने पट्टी ली, ठीक है, एक बंदा और आ जाए कोई, ठीक है, ना मैंने दे दिया है। शादी हो रही है, महाराष्ट्र शादी, महाराष्ट्र हो जाएगा, बन जाएगा, मतलब वो वैसे बनेगा सेम। अरे फिर वहाँ कोई जाकर वो चिल्लाएगा, पीछे तो वो दो बैठे हैं वो चिल्लाएंगे फिर। वो देख ही ना रहे।
घर बोझे फोटो भेज दो घर जल्दी से। कैजुअलिटी तगड़ी है पर हली जा रही थी देखो जी, जब लग जाए तो और फिर सुकून मिलेगा। पट्टी वट्टी है जा तो मतलब भैया चार ही बढ़िया तरह से आ रही है। देखो आप, ये हेलमेट पट्टी है, हेलमेट वाली। अब ये देखो इधर इधर घूमना। अब ये रोप आ गई सर, जो ये गांठ लगनी थी, मैंने ये पट्टी शुरू किधर से करी बांधनी, ऐसे गोलाई से, और खत्म कहाँ करी, ऐसे गोलाई पे आके। अब ये दोनों चीज मिल गई और यहाँ पे इसके बांध। गांठ लग गई। लगी गांठ। अब ये हेलमेट पहरा दिया नहीं पहराया। बिल्कुल। जो सर वाला केस है उस केस में जब ऊपर हमारे हेड यहाँ पे लगी है चोट, माथे की नहीं कह रहा, अब भी कह रहा हूँ, कहीं आप सोचो माथे पे चोट लगी है तो आप हेलमेट पहना। हाँ, उसमें सिंपल यही बंदेगी बस। ये इस पे इसलिए जरूरी है क्योंकि डबल सपोर्ट की जरूरत होती है, बाल है, फिसलने वाली चीज है, और ऊपर जब चोट लगती है, माइंड हमारा जो है ना बहुत शार्प चीज है, पूरे शरीर के सबसे वीक, मतलब हल्की चीज है, नाजुक, नाजुक, कोमल। तो इसीलिए हमको ये हमने सपोर्ट दिया और उसके बाद हमारा ये सपोर्ट भी देना जरूरी है इसके लिए। अगर माथे पे चोट लगी होती सिर्फ सामने इस हिस्से में, तो हम सिंपल गोल राउंड घुमाते सर। राउंड मारते बस। क्लियर है? हम्म। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। है? बात ना हुई अंदर कर देंगे, ठीक है? इधर पकड़ना लगेगा। अब इस केस में हम गॉज बांधेंगे नहीं बांधेंगे? बांधेंगे, बांधेंगे। अब गॉज कैसे बनाएंगे? उपलब्ध संसाधनों की बात है हमारे पास। उपलब्ध अब मैं गॉज देखो ऐसे बनाऊंगा तो ये इसको दर्द होगा, हिलेगा। अब मैं ऐसे बांधूंगा तो ये मतलब है ना, अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ घुसी है वो और ज़्यादा अंदर चली जाए। तो इसमें सिंपल गॉज बनाने का फैक्टर क्या है, इसके चारों तरफ जो गॉज लगाएंगे हम जो पीली चीज़ के, वो कैसे बनाएंगे? राउंड करके। अपने हाथ पे होल्ड करा गॉज को, जो भी चीज़ है हमारे पास, कपड़ा वगैरह, सिंपल, कोई वो नहीं है, ठीक है? ये इसके बीच में होल आ गया। अब ये नुकीली चीज़ हो गई यार पर बिना किसी चीज़ के। अब ये गॉज आ गया इस पे, अब इसको टाइट ठीक से आ गया। वैसे निकालना सके इसे ना 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 ब्लीडिंग हो चाहे ना हो, बैक किसी कीमत पे भी ना बैक साइड से फिर करना पड़ेगा। हो या ना हो, हम उसको निकाल नहीं सकते। बैक साइड से भी करना पड़ेगा गॉज, बैक साइड से। हम डॉक्टर नहीं है। वो उस पार से नहीं करना है। आर पार नहीं है ना ये, अच्छा अच्छा, बीच आर में। पार नहीं है, बीच में ऐसा पार होता तो दोनों साइड तो दोनों साइड हाँ, दोनों साइड गॉज ना, वही वही बोल रहा हूँ। ठीक है। अभी हमने इसके गॉज बांध दिया, गॉज लगा दिया, और गॉज लगाने के बाद सीधा सिंपल वही ड्रेसिंग शुरू कर देंगे। पट्टी कभी भी पूरी नहीं खोलनी, पूरी खोलने की वजह से जो दिक्कत हो रही है यही दिक्कत होती है। पट्टी हमें इतनी खोलनी है, मान के चलो अब मैं पट्टी कर रहा हूँ, वो घूमती तो रही ये बस, मेरे हाथ में घूमती है, रही बस। पट्टी का जो सिरा है वो मेरे हाथ में होगा, और ये पट्टी चल रही है, तो यहाँ पर पट्टी ना, ये जो पट्टी पूरी जो उसका बस गोल राउंड शेप बनी पड़ी है वो हाथ में हो। तो ऐसे ऐसे हम जब पट्टी को यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये इस तरह, अब जब पूरी खोल दी तो क्या दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पर रहेगी। तो इसलिए हमें पूरी पट्टी नहीं खोलनी। एक मिनट रुको। अगर फ्री में मिल जाए तो उसका फ्री की बात कर रहा हूँ। कहाँ समझाऊँ? अब देखो ये तरीके से जा रही है। बिल्कुल शेप में जाएगी। जैसे सर दो इधर फंसाई, दो ही उधर फंसाएंगे। इधर दो इधर बोली तो दो ही उधर रहेंगे। हाँ, मतलब पूरे उसको ताकि cover करना है ना, ताकि ये खिसक ना जाना, ताकि पोजीशन से खिटके ना। कोई भी है तो आपको कवर तो पूरा चारों तरफ। दो इधर ले लो। अगर ये मैंने पूरी खोल दी होती तो वही सेम चीज, हाँ, तो पट्टी हो पाती और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के संपर्क में भी आ जाती। टाइट तो नहीं है?
ये इसके अपोजिट साइड में हमने इसमें गांठ मार दी। ठीक है, इस चीज को हमें बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, फोटो खींच लेना एक बार। ये जो है जो भी उसके चीज लगी है, कुछ भी हो सकती है, कैंची भी हो सकती है, कोई ब्लेड भी हो सकता है, शीशे का टुकड़ा भी हो सकता है, तो हमें कुछ नहीं निकालना, हमें वो ऐसे एज इट इज रहने देना। अब आप कहो इतना सा टुकड़ा है और आप उसे नहीं निकाल रहे, तो उनको निकाल सकते हो आप। कोई ऐसी चीज है जो बड़ी है, जो भाई आर पार नहीं हुई पर आधी अंदर है और आधी बाहर है, कांच टाइप का होगा कुछ, इस केस में आपको उसको नहीं छेड़ना है। क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि इतनी अंदर वही चीज जाएगी जो नुकीली। और ये मैंने सपोज दैट इसके अंदर रुई रख दी, कॉटन रख दिया, और रुई रखने के बाद इसको मैंने ऊपर से ढक दिया, और ढकने के बाद इसको ऐसे ढकते हुए हम चले गए और पीछे होकर बनाना। और ये कम्प्लीटली हमने पीछे चले जा भाई, ये हमने इसको कम्प्लीटली ढक दिया। कोई बात, ये मैंने इसको कम्प्लीटली ढक दिया, कवर कर दिया। अब इस पट्टी है जो बैंडेज है, इसके अंदर क्या है? कॉटन। ठीक है, और ये बाहर से हमने इसके बैंडेज कवर कर दी। अब ये गॉज जो बनाई है हमने, इसमें क्या करना है, हमें दवाई लगा सकते हैं। मान के चलो हम बीटाडिन से वो कर रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर बीटाडिन लगा ली, और बीटाडिन हम इस घाव पे भी लगा सकते हैं। दोनों जगह हमने लगा दी कि कम ना पड़े। सफाई मान के चलो उपलब्ध, फर्स्ट एड कह रहा है कि उपलब्ध संसाधनों से। रोड पे हमारे पास नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, पानी तो हम लगा नहीं सकते, सैनिटाइजर नहीं है। मतलब अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो फर्स्ट एड सीधी एक बात कहता है, ब्लड वाले केस में आपको गॉज भी नहीं है ना, छोड़ दो। ये सेकंड है कि हमारे पास फर्स्ट एड का बॉक्स है तो हम गॉज बनाएंगे। अगर हमारे पास रुई होगी ना तो हम कहाँ से बनाएंगे गॉज? भाई अगर हमारे पास पट्टी रुई कुछ भी नहीं है तो क्या बांधेंगे हम? रुमाल बांधेंगे, अपना स्वाप भी बांधेंगे, उसकी शर्ट फाड़ के शर्ट बांधेंगे, अपनी शर्ट फाड़ के उस शर्ट बांधेंगे, किसी की चुन्नी है तो वो बांधेंगे। डायरेक्ट प्रेशर, मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि उसके ब्लड को रोकना। हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि उसका ब्लड रुके। परंतु अब नॉर्मली केस जरूरी थोड़ी कि कैजुअलिटी घर में ही रोड पे ही हो, घर पे भी हो जाती है, कट घर पे भी लग जाता है, और फर्स्ट एड बॉक्स नॉर्मली घरों पर होते ही है। तो उस केस में क्या है, हमें जहाँ पर भी चोट लगी है, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, पॉसिबल है तो सैनिटाइजर से उस पार्ट को आप क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद हमने इसमें दवाई रख ली, और उस जहाँ पर भी चोट लगी है हमने वहाँ पर दवाई लगा के और इसको इस तरीके से रख दिया। ठीक है, ये यहाँ पर चोट है, हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। अब हम इसकी क्या करेंगे? ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग करेंगे तो उसके लिए क्या है कि हमें पूरे प्रेशर के साथ, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट, और सामने कैजुअलिटी से पूछते रहना है कि टाइट या ढीला तो नहीं है। ठीक है भाई साहब, ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गया, ढीला तो नहीं हो गया, और इसको ऐसे कवर करते हुए वैसे तो पट्टी बांधने की भी टेक्निक है, पर है ना, पर पट्टी मेन बात यह है कि फर्स्ट एड में हम अगर इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, और आप भी एक दिन में नहीं सीख पाएंगे कि फर्स्ट, क्योंकि उस समय तो हम खुद ही अपना आपा खो देते हैं। अगर CPR असली मायने में देने की बात आएगी तो पसीने छूट जाएंगे सब, असल मायने में, क्योंकि हमें ये लगेगा आवाज़ ही ना आ रही है जो मशीन में सुना रही थी। तो अब देखो, इसके चोट लगी थी यहाँ पर, ठीक है, चोट लगी थी यहाँ पर, और टूर्निकोट जो हमें गांठ बांधनी बैक साइड में, इसके यहाँ बांधनी, इस स्थान पर गांठ नहीं बांधनी जहाँ पर घाव। ठीक है, अब सपोज दैट ये हमने पट्टी बांध दी, अब इसके ब्लीडिंग जो है आर पार हो गई है, ब्लीडिंग और आने लगी है, तो अब क्या करेंगे? एक पट्टी और बांध देंगे इसी के ऊपर, गॉज बना करके। इसको खोलना नहीं। अब दोबारा गॉज बनाएंगे सर? नहीं, डायरेक्ट बांध दो इसको। हाँ, डायरेक्ट बांध दो आप, बस वो तो हाँ ठीक है। दोबारा से पट्टी बांध दी आपने, ठीक है। इसको खोलना क्यों नहीं है जो पहले से बंधी हुई है? इसलिए नहीं खोलना क्योंकि जो इस पट्टी ने उस ब्लड के अंदर जो प्रेशर बनाया है, उस बॉडी पार्ट पर जो प्रेशर बनाया है,
जो ब्लड के रिसाव को कम करने की कोशिश करी है, क्योंकि जब ब्लड ज़्यादा बह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पट्टी को आर पार तो करेगा ही करेगा, है ना। तो उस रिसाव को अगर हम इस पट्टी को खोल के दोबारा से नहीं पट्टी बांधेंगे तो जो बॉडी का पार्ट थोड़ा सा हिचा है अंदर की तरफ, जो ब्लड आना कम हुआ है वो दोबारा से खुलेगा और फिर उसी रेशो के साथ ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमको इस बॉडी पार्ट को नहीं खोलना है। अगर यहाँ पर इस बॉडी पार्ट का स्किन का कलर चेंज होने लग जाए तो क्या करेंगे हम? ढीला कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि टाइट ज़्यादा बन गई है, जो सामने वाली कैजुअलिटी है उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम थोड़ा सा लूज कर देंगे। 3 घंटे, और ये लगातार दिक्कत बढ़ती जा रही है, जो स्किन का कलर बदल रहा है, तो हमें 3 घंटे के बाद उस पट्टी को खोल देना है। ब्लीड ज़्यादा है तो वैसे तो नॉर्मली ब्लीडिंग ज़्यादा वाले केस में ही है, तो हम सीधी सी बात है अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। बहुत तेज हो रहा है।